फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो ये क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो कंटिन्यूअसली आपके सीबीएसई बोर्ड में बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात और कि ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस 2021 होने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपका डिमांड आया कि सर आप प्लीज एक केमिस्ट्री के ऊपर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन मतलब कि हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली मैं हॉर्स क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। हमारा टारगेट क्या है कि सभी बच्चे का फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सके, और ये सब जो मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। अब देखिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये आपका कौन सा चैप्टर पे बेस्ड है बताइए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल सही बोला। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि आप वोल्टेज सेल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वोल्टेज सेल होता क्या क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेल बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका कोई जरूरत है नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या गिवन है कि 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ? आपका स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है। आपको क्या बोला? देखिए आपको यहाँ पर गिवन ये आपका क्या हो जाएगा? एनोड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैथोड का है। अब ध्यान रखिए आपको बोला क्या गया कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द सेल जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ? आपको क्या निकालना बताइए? आपको ई सेल निकालना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कुछ हार्ड लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये आपका क्वेश्चन नर्स इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? पहला बोला गया कि राइट एन इक्वेशन। आपको क्या बोला गया? पहले आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा? पहले आप लोग एनोड में देख लीजिए क्या होने वाला है। एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? Al आपका Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका +3 इलेक्ट्रॉन भी यहां से जाएगा। फिर क्या लिखिए आप लोग? कैथोड का भी रिएक्शन लिख लीजिए। तो कैसे होगा बताइए? निकल 2 पॉजिटिव आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपका Ni बन जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल होगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपको एक दोनों को कंबाइन इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कंबाइन बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में यही आपका डिमांड किया गया है। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां पर 2 है, तो क्या कीजिए? दोनों को इक्वल कीजिए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा बताइए? 2Al, फिर ये आपका क्या देगा? 2Al3 पॉजिटिव प्लस आपका 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये आपका क्या देगा बताइए? 3Ni2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 3Ni दे देगा। क्या यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो आप कीजिए दोनों जो हमारा एनोड और कैथोड का जो रिएक्शन है इसको कंबाइन कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा बताइए? आपका क्या बन जाएगा? देखिए सिंपली आप लोग दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका 2Al बन जाएगा प्लस आपका यहां से 3Ni2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका +6 और ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा बताइए? राइट साइड में आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस आपका 3Ni आ जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको 3 में 1 मार्क्स मिल चुके हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? आपको ई सेल निकालना। ठीक है, और देखिए यहां पर कुछ डाटा भी यहां पर गिवन है, तो बताइए आप लोग ई सेल कैसे निकालेगा? क्या आपको ई सेल का फॉर्मूला पता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? नर्स इक्वेशन से ई सेल इज इक्वल टू आपका ई नोट सेल होता है माइनस क्या होता है बताइए? 0.059 बाई एन हो गया, और लॉग क्या होगा बताइए? लॉग आपका ये बाई ये हो जाता है। इसको मैं अगर क्यू से डिनोट करूं तो आपका क्या हो जाता है? ये बाई
आपका ये हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में है, इसलिए हम लोग ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। बताइए कैसे निकालेगा, बताइए। तो ई नोट सेल का क्या आपको फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा। ये क्या होता है बताइए? ये आपका कैथोड माइनस एनोड होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस आपका क्या होता है, एनोड होता है। तो बताइए क्या आपका कैथोड का वैल्यू गिवन है? बिल्कुल, देखिए जो आपका एनआई है यहां पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 0.25, ये 0.25 ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस आपका यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, एल का क्या हो जाएगा 1.66, ये क्या है ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए इसको क्या कीजिए, सिंपली आप लोग इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट ऐड जो आपको करना है वो आप लोग कर लीजिए। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से 1.41 वोल्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम लोग पुट कर देते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1.41 हो जाएगा, माइनस 0.059, और एन यहाँ पर क्या होगा बताइए, एन आपका होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप देख पा रहे होंगे हमारा 6 इलेक्ट्रॉन आया था, तो एन का वैल्यू भी हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो ये आपका L3 प्लस का पावर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव देख पा रहे हैं, इसका कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद तो आपका कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, 1.41 माइनस 0.059 हो गया बाय 6, फिर आपका लॉग क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए L3 प्लस का कंसंट्रेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना गिवन होगा देखिए, ये आपका है 0.0001, मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 गिवन है, 0.001 गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 3 का पावर 2 है, तो ये आपका 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। और डिवाइड में देखिए निकल का क्या गिवन है, ये आपका गिवन है 0.50, तो 0.50 को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ये आपका हटेगा तो ये आपका क्या नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या फिर आप लोग काटिएगा तो ये हमारा 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, पावर हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 का पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1/8 हो जाएगा। देखिए ये हमारा 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, 1.41 माइनस आपका 0.059 बाई 6 हो गया, ये आपका क्या हो गया लॉग 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ये तो बस मैं मैथ कर रहा हूँ। अब देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर log 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का वैल्यू गिवन है माइनस 5.09, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप लोग इसकी जगह क्या पुट कर दीजिएगा, माइनस 5.09 जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप लोग पुट कर दीजिएगा। उसके बाद यह प्लस माइनस है वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा, तो प्लस माइनस आप लोग कर लीजिएगा। जो आंसर आ रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, आंसर आपका 1.46 वोल्ट के अप्रोक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, वो आप कर लीजिएगा, मैंने आपको मेन चीज बता दिया। तो क्या पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? कितना सिंपल था और मोस्ट रिपीटेड था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है और सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, फिर आपको क्या बोला था, वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन, जिसको LNR से डिनोट किया गया है, और टाइम के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप मुझे देख के बताइए कि ये आपका जीरो ऑर्डर का या फिर फर्स्ट ऑर्डर का या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ बताइए। देखिए मेनली जो आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो ग्राफ है, पहले मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, बताइए क्या होता है, K = 2.303 बाई टी, और आपका लॉग क्या होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ R0 जो कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, फिर आपका कंसंट्रेशन ऑफ R जो आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है।
अब ध्यान रखिएगा ये तो हमारा लॉग में आता है, बट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में एलएन में डिनोट किया गया है। तो एलएन का फॉर्मूला क्या आपको पता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला और होता है k इज इक्वल टू 1/t ln r नॉट बाई r होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ln को अगर हम लोग लॉग में चेंज करते तो हमारा 2.303 आ जाता है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो क्वेश्चन में आपका ln से ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा kt। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ln, ये आपका क्या है मतलब ln a बाई b है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ln r नॉट माइनस आपका ln r हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? कोई भी स्टूडेंट को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ये आपका क्या फर्स्ट ऑर्डर का नजर में आ रहा है, मेरे हिसाब से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है देखिए, क्योंकि अगर आपको जीरो ऑर्डर का, पहले मुझे ये बताइए कि आपको जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो मैं लिख लेता हूं। देखिए ये आपका होता है k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाई टी होता है। ध्यान रखिएगा ये आपका कंसंट्रेशन में होता है। तो देखिए जो आपका जीरो ऑर्डर होता है यहाँ पर ln या फिर log का कोई टर्म ही नहीं होता है, बट जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर आपका log या फिर ln का टर्म आ जाता है। और तो यही बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है ln के साथ y एक्सिस में प्लॉट किया गया है। तो y एक्सिस में अगर यहाँ पर ln नहीं रहता तो उस केस में ये आपका जीरो ऑर्डर रहता, बट क्या हो गया यहाँ पर ln गिवन है इसलिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ये बात को प्लीज ध्यान रखिएगा, सीबीएसई हमेशा बच्चे को यही वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज करती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका ऐसे रहता यहाँ पर ओनली आर नोट और यहाँ पर टी रहता तो इस केस में ये आपका जीरो ऑर्डर रहता, ठीक है। बट यहाँ पर ln आ गया इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि सीबीएसई आपको कंफ्यूज करेगी। अब ध्यान रखिए क्या कीजिए बताइए, तो ये आपका पहला का क्या हो जाएगा बताइए, पहला का प्रेडिक्ट द ऑर्डर, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो आपको क्या बोला, ये स्लोप का कर्व निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए आपको पता होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। सिंपली क्या करना है आपको, इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करना। देखिए y एक्सिस में क्या यहाँ पर ln r है, तो ln r को आप लोग इधर ले आइए, ठीक है। तो ये हमारा ln r हो गया, फिर ये क्या हो गया ln r नोट माइनस आपका क्या हो गया kt हो गया। अब कंपेयर कीजिए यहाँ पर जो x की जगह यहाँ पर t है और देखिए m की जगह क्या यहाँ पर माइनस k, ठीक है। तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा बताइए, स्लोप आपका माइनस k हो जाएगा। क्या ये वाला बात सभी बच्चे को समझ में आ गया? यहाँ पर c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, जो यहाँ पर क्या बताइए ln r नोट है, और जो आपका यहाँ पर x है वो हमारा t है, और जो हमारा m है वो हमारा क्या है माइनस k, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दिया हमने, हमारा स्लोप क्या आ गया माइनस k आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोला आपको, रेट कांस्टेंट मतलब कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है इसका क्या निकालना है, यूनिट निकालना। तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा मोल बाय लीटर होता है, और ये आपका क्या होता है पावर 1 माइनस n, और आपका पर सेकंड होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का, तो n की जगह 1 पुट कीजिए तो आपका मतलब समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर आवर, जो लिखना आप लोग लिख सकते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा। तो क्या तीनों मतलब जो हमारा सब पार्टा आपको समझ में आ गया? पहला क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर, फिर स्लोप क्या होगा माइनस के हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर आवर, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इन्हें डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सेकंड में गिवन है, देखिए यहाँ पर, तो आपका जो यूनिट है उसको भी आप लोग सेकंड में ही लिखिएगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अदरवाइज मिनट और आवर में कुछ टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा बात है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या ये दो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा सीबीएसई ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से लगभग हर ईयर पूछती है, ठीक है। चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो या फिर 3 मार्क्स का हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सीबीएसई घुसा देती है। और सीबीएसई का ऑलमोस्ट मोस्ट फेवरेट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या बोला गया देखिए कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री
केमी ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बहुत सारा डिफरेंस होता है। लाइक सबसे जो मेन डिफरेंस वो क्या होता है बताइए। सबसे पहले देखिए जो फिजिक्स ऑप्शन है वो आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एराइज होता है, और जो आपका केमी ऑप्शन है वो आपका क्या होता है बताइए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जो आपका फिजिक्स ऑप्शन है वो आपका क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और जो आपका केमी ऑप्शन ये आपका स्पेसिफिक होता है और आपका नॉन रिवर्सिबल होता है। फिर ध्यान रखिएगा ये आपका जो फिजिक्स ऑप्शन होता है ये इसका जो इंथैल्पी होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और जो आपका केमी ऑप्शन होता है उसका जो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये सब डिफरेंस से आप लोग कोई भी 3 बना के लिख दीजिएगा, आपको 3 में 3 मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा कभी कभार यहाँ पर पूछ लेता है कि राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमी ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के साथ। तो ये मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बता दिया ताकि सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपका ईच क्वेश्चन का नंबर 1 है, मार्क्स 1 मिलेगा आपको। और देखिए सीबीएसई का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई हर बार आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलती है। तो ध्यान रखिए पहला क्या बोला गया यहाँ पर, एक्सी क्या होता है आपका जेनोन होता है और आपका एफ फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो XgF2 का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना। तो ध्यान रखिएगा कैसे बनता है। देखिए ये आपका Xg हो गया, यहां पर आप लोग फ्लोरीन लगा दीजिएगा, फिर आप लोग यहां पर 3 लोन पेयर लगा दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका XgF2 का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पर, मतलब कि जेनोन F4 बोला गया है। XgF4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो यहाँ पर आपका Xg आ गया, और देखिए ये आपका 4 फ्लोरीन है, तो ये आपका यहाँ आपका यहाँ और यहाँ 4 फ्लोरीन आ जाता है, और आपका एक लोन पेयर है, आप लोग यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका XgF4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, XgF6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग क्या बना पाएगा, बिल्कुल बना पाएगा। ये हमारा Xg हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, तो इसको कैसे कीजिएगा बताइए, वैसे ही कीजिए, 1 2 हो गया, 3 ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5, ये आपका 6, और यहाँ पर आप लोग लोन पेयर लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, XgF6 का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपको लर्न करना है क्योंकि सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पूछती है। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बता दिया, बट आपके एनसीईआरटी में 2 स्ट्रक्चर और गिवन है, तो मैं आपको वो भी क्या बताऊं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए मैंने तो आपको जो 3 क्वेश्चन पूछा गया वो तो मैंने आपको बता दिया, अब ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। देखिए आपका कुछ और होता है, XgOF4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर Xg हो गया आपका 4 फ्लोरीन, आप लोग क्या कीजिए ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए, और यहाँ पर आप लोग लोन पेयर लगा दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, XgF4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चे को डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखिए आपका एक स्ट्रक्चर और होता है XgO3 का। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे बनेगा, यहाँ पर Xg हो गया, यहाँ पर आपका 3 ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और ऊपर में आपका एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका XgO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चा से रिक्वेस्ट है कि ये 5 स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये 5 स्ट्रक्चर से आपको 2-3 कोई भी स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नेम पूछा गया है। तो क्या आपने IUPAC नेम को अच्छे से प्रिपेयर किया है? अगर प्रिपेयर किया है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या होगा, पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको लिगेंड का नेम लिखना। देखिए आपका जो NH3 ये आपका टोटल 4 है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 का क्या होता है, टेट्रा, ठीक है। तो टेट्रा लिखिए। फिर आपका NH3 का क्या होता है, एमीन हो जाएगा, तो एमीन आप लोग लिख दीजिए। फिर देखिए 2 आपका क्लोरीन है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, डाई क्लोरिडो हो जाता है। अब देखिए जो आपका स्क्वायर एंटिटी, देखिए इसको स्क्वायर एंटिटी बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट जो आपका यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन का जो नेम होता है वो डायरेक्ट आप लोग मेटल का नेम लिख दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोमन नंबर निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, क्रोमियम को आप लोग X मान लीजिए, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो +0 हो जाएगा। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है बताइए, -2 होता है।
इज इक्वल टू आपका +1 है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपका चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, रोमन नंबर में लिखते हैं, तो ये 1 2 3 आ गया। अब ध्यान रखिएगा ऊपर में आपका चार्ज है, तो यहाँ पर आप लोग आयन लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये हमारा पहला IUPAC नेम हो गया। अब देखिए दूसरा IUPAC नेम में यहाँ पर क्या बोला गया है कि NiCl4 टू दी पावर नहीं, मतलब कि जो आपका स्क्वायर एंटिटी का चार्ज होते हैं वो आपका 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहले क्या कीजिए, वापस वही चीज कीजिए, पहले आप लोग लिगेंड का नेम लिखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। बट यहां पर ध्यान रखिए बच्चे कंफ्यूज यहीं पर करते, कैसे करते बताइए। देखिए यहां पर क्या है, Ni है और स्क्वायर एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है ये आपका क्या बताइए, ये आपका 2- है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर एंटिटी के ऊपर अगर चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो आप लोग ATE लगा देते हैं सेंट्रल मेटल आयन में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, निकल की जगह आपको लिखना पड़ेगा निकलेट, ठीक है। निकल और ATE निकलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रोमन नंबर निकालिए आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, Ni को x मान लीजिए आप लोग, फिर Cl का -4 हो जाएगा क्योंकि टोटल 4 है, और इज इक्वल टू -2। तो आपका x क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर वापस से चार्ज है, तो आप लोग आयन लिखना नहीं भूलिएगा। देखिए जो हमारा थर्ड इसी में यहाँ पर क्या बोला गया, वापस से IUPAC नेम करना है। तो वापस देखिए लिगेंड आपका कीजिए, तो यहाँ पर 5 क्या NH3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे एज इट इज लिख दीजिएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरिडो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपका जो Cl के ऊपर है वो चार्ज क्या है, माइनस होता है, ठीक है। तो जो आपका स्क्वायर एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में आपको डायरेक्ट मेटल का नेम लिख देना है। तो CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग कोबाल्ट लिख दीजिए। फिर क्या कीजिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो CO को x मान लीजिए, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो गया। क्लोरीन -1 यहाँ पर 2 है, तो -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे गलती कहां पर करते हैं, वो Cl2 को वापस से डाइक्लोरिडो लिख देते जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर एंटिटी के, ये स्क्वायर एंटिटी होता है इसके बाहर है, ठीक है। तो क्या होगा, Cl2 रहे, Cl रहे बाहर में, या फिर Cl3 रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या लिख देना, डायरेक्ट आपको क्लोराइड लिख देना, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये सभी बच्चे को ये 3 IUPAC नेम समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए आप अगर आपको समझ में आ गया तो एक तो आप लोग होमवर्क लेके जाइए। होमवर्क क्या आपका, देखिए आपको IUPAC नेम कमेंट करना है, K3FECN6 का IUPAC नेम आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने आज आपके साथ 5 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।